प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद लगातार अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगभग 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन पूजन के साथ उनकी जो भी आस्था है पूरी श्रद्धा के साथ अयोध्या में उनकी मौजूदगी है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब से 22 जनवरी के बाद यहाँ पर लगातार कैबिनेट से और अलग अलग पदों से मुख्यमंत्रियों का भी यहाँ पर दौरा रहा और प्रभु श्री राम जी के यहाँ पर हमें दर्शन पूजन लगातार कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल जी का भी आगमन रहा, जो कि अपने कैबिनेट टीम के साथ अयोध्या पहुँचे और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे उनका प्लेन लैंड हुआ। वहाँ से वो सीधे राम लला जी के दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में कहा कि हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी लोग प्रभु श्री राम जी के मंदिर में आए और उनके राम लला के दर्शन किए। पिछले 500 वर्षों का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार अब खत्म हुआ और प्रभु श्री राम जी अपने नव भव्य मंदिर में विराजमान हो। प्राचीन पावन नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में राम लल्ला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही भावुक और श्रद्धापूर्ण अवसर है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में अयोध्या मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी को अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा देश में नए कालचक्र के उद्भव का उद्घोष है। इतना ही नहीं, अगले 1000 वर्ष के लिए राम राज्य की स्थापना का एक तरह से यह संकल्प भी है। राम मंदिर भारत की दृष्टि का, दर्शन का और दिग्दर्शन का मंदिर बन गया है। सही अर्थ में यह मंदिर राष्ट्र चेतना का और राष्ट्र के नव जागरण का मंदिर बना है। श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह राष्ट्र उत्सव के रूप में समग्र भारतवर्ष में मनाया गया, जो कि एक नए युग की शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश इस अमृत काल में राम मंदिर निर्माण और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों देशवासियों के लिए अमृत उत्सव समान है। हर एक हिंदू का यह संकल्प था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा से ऐसे ऐतिहासिक मंदिर की भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा दोनों ही पवित्र कार्य का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्राप्त हुआ। जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना फैसला देकर मंदिर निर्माण में सदियों से चली आ रही बाधाएं दूर कर दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया और त्वरित गति से प्रारंभ हुए मंदिर निर्माण कार्य के परिणाम स्वरूप 2024 की 22 जनवरी को इस भव्य मंदिर में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी के दिन सभी भारतीयों और दुनिया भर के फैले राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया। जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों सैकड़ों वर्षों तक अपने हृदय में संजोया रखा, संकल्प की सिद्धि ऐसे समय पर हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। अयोध्या का भव्य और दिव्य राम मंदिर हर भारतीय की चेतना में अंकित हुए और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का प्रतिबिंब बन गया है।
गुजरात के लिए तो एक अत्यंत गौरवशाली अवसर है कि गुजरात के सपूत और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पुरुषार्थ, प्रेरणा और सफल प्रयास के यह भव्य राम मंदिर आज देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के विरासत भी, विकास भी की प्रधानमंत्री जी की कल्पना साकार कर रहा है। देश भर से लाखों श्रद्धालु इस भव्य मंदिर के दर्शन हेतु अयोध्या आ रहे हैं। हमारी सरकार ने गुजरात के यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय से बातचीत करते हुए विशेष आस्था ट्रेन भी शुरू की है, जिसके माध्यम से हजारों लोग को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है। रामलला के दर्शन के लिए आ रहे गुजरात प्रवासियों को मंदिर के निकट आवास सुविधा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हमने अयोध्या में गुजराती यात्री निवास के निर्माण का भी निर्णय किया है। इतना ही नहीं, राज्य के इस वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपया का प्रावधान भी किया है। अयोध्या में भविष्य में निर्मित होने वाले गुजराती यात्री निवास हेतु लैंड एलोकेट करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का तथा प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर से लाखों श्रद्धालु इस भव्य मंदिर के दर्शन हेतु अयोध्या आ रहे हैं। हमारी सरकार ने गुजरात के यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय से बातचीत करते हुए विशेष आस्था ट्रेन भी शुरू की है, जिसके माध्यम से हजारों लोग को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है। रामलला के दर्शन के लिए आ रहे गुजरात प्रवासियों को मंदिर के निकट आवास सुविधा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हमने अयोध्या में गुजराती यात्री निवास के निर्माण का भी निर्णय किया है। इतना ही नहीं, राज्य के इस वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपया का प्रावधान भी किया है। अयोध्या में भविष्य में निर्मित होने वाले गुजराती यात्री निवास हेतु लैंड एलोकेट करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का तथा प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर निर्माण से भारतवर्ष को जो विश्व गौरव दिया है, उसका आभार करते हुए गुजरात की हर ग्राम पंचायत, तहसील एवं जिला परिषद, नगर परिषद तथा नगर निगम ने प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन प्रस्ताव के जरिए किया है। गुजरात से बड़ी संख्या में अयोध्या आ रहे यात्रियों के लिए पंडाल की सुविधा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई है। इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। मीडिया से वार्ता करते हुए भूपेश पटेल ने कहा कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, लगातार देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और विकास की ओर बढ़ रहा है। जो उनका नारा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे पर वो पूरी तरह से खरे उतरे हैं। गरीब जन तक जो है, जो भी उनकी सेवाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो गरीबों तक पहुंचाई जाएगी। और सौभाग्य की बात सबसे बड़ी ये है कि फैसले के बाद 2019 में इस फैसले के बाद लगातार राम मंदिर का निर्माण तेजी से हुआ और उन्होंने टेस्ट का भी आभार किया। राम मंदिर टेस्ट का भी आभार किया कि लगातार टेस्ट ने भी अपनी भूमिका को पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाया। आज भव्य नव मंदिर प्रभु श्याम जी का तैयार है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और दर्शन पूजन के साथ रामलाल जी के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या से अपने सहयोगी के साथ प्रभा साक्षी, अयोध्या तुफान अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।